नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश साथ आए थे। 2015 का विधानसभा चुनाव याद दिलाना इसलिए जरूरी है, फ्लैशबैक में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या उन चेहरों को आगे कर रही है जिस पर उसे भरोसा है, जिसमें उसे संभावनाएं दिखती हैं, या जिसको लेकर उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फेस क्राइसिस वो चेहरे दूर कर सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इसी पर बातचीत होगी, इसी पर चर्चा होगी। तो लालू यादव और नीतीश कुमार जब साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भीषण नुकसान उठाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। 2015 वो दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा पूरी तरह से काम कर रहा था और तकरीबन हर राज्य में काम कर रहा था। अगर अपवाद छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी अपराजय थी। पूरी ताकत लगा दी पीएम मोदी ने बिहार में, पूरी ताकत लगा दी गृह मंत्री अमित शाह ने और पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने। लेकिन लालू नीतीश की जोड़ी इस पूरी ताकत पर भारी पड़ी। लालू नीतीश को पीएम मोदी और अमित शाह मिलकर नहीं हरा सके, बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं हरा सके। लालू नीतीश की दोस्ती का समीकरण ऐसा फिट हुआ, 2015 में महागठबंधन की सरकार बन गई और पीएम मोदी के चेहरे का जादू यहां नहीं चला, या पीएम मोदी का जादू यहां नहीं चला। और उसकी वजह क्या थी? उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो यह थी कि बीजेपी के पास फेस क्राइसिस है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी को डील करते रहे, एनडीए में रहते हुए अपने हिसाब से गठबंधन और सरकार चलाते रहे, उसकी एक वजह फेस क्राइसिस भी है। नीतीश कुमार के मामले में, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के मुकाबले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ये पूछते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐलान तो कीजिए। बीजेपी वो नहीं कर सकी। हाँ, कभी कभी ये नारे लगते थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जिसे मैंने सुना कई बार कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए छोटे मोदी की बारी। सुशील मोदी के बारे में ये कहा जरूर जाता था, लेकिन बीजेपी ने किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया था। तो क्या अब जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं और फिर देश में एक आम चुनाव होना है, 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, तो बीजेपी अपने फेस क्राइसिस को दूर करने में लगी है? ये सवाल है और इस सवाल पर हम बात करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन चेहरों को आगे कर दिया है जिन चेहरों को नीतीश कुमार का मुखर विरोधी माना जाता है। जो चेहरे नीतीश कुमार से लड़ते भिड़ते टकराते रहे हैं, उन चेहरों को आगे किया गया है और वो सारे चेहरों ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी गई हैं उनको, जिन्होंने नीतीश कुमार से टकराहट मोल ली एनडीए में रहते हुए। विजय सिन्हा, आपको याद होगा सदन में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच क्या भिड़ंत हुई थी जब विजय सिन्हा स्पीकर थे और नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। उन विजय सिन्हा को बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, सीधे तौर पर लाइसेंस दे दिया है नीतीश कुमार से भिड़ने का। सम्राट चौधरी, जैसे ही सम्राट चौधरी ने जेडीयू ज्वाइन की, माफ कीजिएगा, जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू ज्वाइन की और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, वैसे ही सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को नया नया मुसलमान बताया और कहा कि वो ज्यादा प्याज खा रहे हैं। ये अखबारों की सुर्खियां बनी और कमाल की बात है कि ये इंटरव्यू सम्राट चौधरी ने हम ही को दिया था। तो सम्राट चौधरी जो एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं पर हमलावर रहे। नित्यानंद राय और भी कई नाम हैं, सुशील मोदी जो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। लेकिन नित्यानंद राय बिहार का सीएम कौन होगा? बीजेपी की तरफ से अगर सीएम बनाने की बारी आएगी तो बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? तो नेता प्रतिपक्ष तो बना दिया विजय सिन्हा को,
दूसरी बड़ी जिम्मेवारी दे दी सम्राट चौधरी को, विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया। तो क्या सीएम के तौर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आगे कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नित्यानंद राय को बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उनको आगे किया जा रहा है। और बिहार में दो यादव नेताओं के बीच भिड़ंत चल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव है तो बीजेपी ने भी दूसरा यादव नेता खोज लिया है तेजस्वी यादव से भिड़ने के लिए। तेजस्वी यादव ने कल नित्यानंद राय के बारे में यह कहा कि ठंडा कर देंगे, दिल्ली वाला कोई बचाने नहीं आएगा। तो नित्यानंद राय ने आज मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने कहा कि भैंस दूह कर दिखाइए, जो जितना दूध निकालेगा वही असली यादव होगा। तो यहां असली यादव और नकली यादव के बीच लड़ाई आ गई है और बीजेपी नित्यानंद राय के सहारे उस समीकरण को साधने में जुटी है। वो समीकरण क्या है आप जानते हैं। तेजस्वी यादव जिस समाज से आते हैं, नित्यानंद राय भी उसी जाति और समाज से आते हैं। और जाति का क्या महत्व है खासकर बिहार की राजनीति में, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जातीय समीकरणों का क्या महत्व है आज के दौर की सियासत में और खासकर कुछ राज्यों में जैसे बिहार, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण भी बीजेपी साध रही है। नित्यानंद राय के चेहरे को आगे किया गया है और नित्यानंद राय भी बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेंगे। ठीक है कि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन बिहार में उनको एक तरह से तेजस्वी यादव से लड़ने भिड़ने की जिम्मेवारी भी शायद मिल गई है। और बीजेपी अपने इन कुछ चेहरों के सहारे अपना फेस क्राइसिस दूर करने की कोशिश कर रही है। यह भी साफ तौर पर अब नजर आ रहा है। कितना जल्दी दूर हो पाएगा, बीजेपी को वाकई नीतीश कुमार के मुकाबले कोई ऐसा चेहरा मिल पाएगा, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है, साफ तौर पर यह दिख रहा है लालू नीतीश के साथ आ जाने से। और भारतीय जनता पार्टी फेस क्राइसिस को दूर कर उस बेचैनी को खत्म करना चाहती है। फेस क्राइसिस को दूर कर लालू नीतीश से निपटना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यह टास्क पूरा कर लेना चाहती है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।